इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर एवरी मंथ एवरी ईयर अगर ऑल टाइम हाई लेवल्स बार बार टच हो रहे होंगे, सो देन इरेशनैलिटी कम्स इन, यूफोरिया सेट्स इन। मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स पे हमें निगेटिविटी नहीं देखनी है, बट रिलेटिव टर्म्स पे ये निगेटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियोज। इक्विटीज इज वे बिहाइंड कोर्स। गोल्ड एंड रियल एस्टेट, तो वहां पे अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है। मार्केट को एक डिसाइसिव अपवर्ड ट्रेंड लेने के लिए दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव होना या फिर एक का न्यूट्रल होना और दूसरे का बहुत पॉजिटिव होना, ये जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज थोड़ा सा अलग डिस्कशन कर रहे हैं ऑन द इंडियन मार्केट्स पर्सपेक्टिव। तो परिमल, मार्केट्स ऑल टाइम है, निफ्टी 50 तो मतलब अब ऑल टाइम हाई है, लेकिन लग नहीं रहा है बिल्कुल भी कि ऑल टाइम हाई है। राइट, कुछ बात नहीं हो रही है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है बिल्कुल भी मार्केट के बारे में कोई। तो उस तरह से मतलब लग क्यों नहीं रहा है, तो उसके ऊपर ही थोड़ा सा डिस्कशन करना चाह रहा था मैं कि बाय वी आर नॉट फीलिंग कि मतलब वी आर एट ऑल टाइम, वी आर द पीक ऑफ मार्केट्स, हम्म। बट पता क्यों नहीं चल रहा है इस बारे में। तो वो मेरे को थोड़ा सा डिस्कशन करना था, एंड देन ऑफ कोर्स आई हैव सम डेटा आल्सो टू शेयर विद यू। See, I think I remember the times of 2021 and 22. So जब 2021 एंड ऑफ 2021 में मार्केट ऑल टाइम हाई गए थे, उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन एंड करेक्शन भी, थोड़ा बहुत 15-20% का करेक्शन भी हमने देखा था, एंड उसके बाद फिर मार्केट ऊपर आया था। तो आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो, जब मार्केट ने फिर से एक बार अपने ऑल टाइम हाई लेवल्स टच किए थे, तो वहां एक मतलब इतना ऐसा पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म नहीं था। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इक्विटी इन्वेस्टर्स टू मेक मनी, कि ये थोड़ा सा ना रहे तो दैट इज गुड। आई आई ऑलवेज फील दैट वे कि रैशनैलिटी आती है उसकी वजह से। ये जो इवेंट्स होते हैं ना, तो ये इट मेक्स यूफोरिक इन्वेस्टर्स हम्बल। सो वो चीज जो है ना, वो यहाँ पे अभी होती हुई हमें दिख रही है, एंड विच इज अ पॉजिटिव थिंग। आई थिंक इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, अगर एवरी मंथ एवरी ईयर अगर ऑल टाइम हाई लेवल्स बार बार टच हो रहे होंगे, सो देन irrationality comes in, euphoria sets in, valuations become crazy, so which we are currently seeing in US market specifically। तो वो चीज जो है ना, वो मतलब होगा, मतलब वी कैन नॉट डिनाई दैट कि वो नहीं होगा, ऐसा नहीं है, बट अगर वो कंट्रोल्ड वे में रहे, और ऐसे इवेंट्स जो होते हैं, थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने रैशनैलिटी वापस लाई बाय हिज इरैशनल talks, tweets, whatever posts. So, but I think he was the catalyst for us to make our markets rational. People will say, यार कैसे बातें कर रहे हो, नेगेटिव रिटर्न है, प्राइस टाइम करेक्शन हो चुके हैं मार्केट में, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि he was a catalyst. Yes, he was a catalyst for your long term portfolios. Believe us, I think it was important. It was required, and he delivered it. राइट, तो कुछ He didn't know that कि वो ऐसा डिलीवर करने वाले थे, बट हो गया उनसे डिलीवर। तो कुछ डेटा परिमल, जैसे ये हम शेयर करते हैं, आप यू कीप ऑन Yes, शेयरिंग दिस डेटा ऑन एक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो लार्ज right, कैप तो अभी ऑलमोस्ट लाइक बिल्कुल फ्लैट ही है, मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास ही है। right, right. अभी भी थोड़ा बहुत मिड एंड स्मॉल कैप में देर इज अ प्राइस Correction करेक्शन। से, देन यू हैव दिस right, डेटा ऑफ टाइम करेक्शन की लास्ट 1 ईयर में अगर हमने, तो टाइम करेक्शन वाइज जो हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न रहता है उसके बेसिस पे यू कैलकुलेट right, टाइम right, करेक्शन। एंड देन वी सी कि right. देन देर इज स्टिल, मतलब लास्ट लाइक व्हाट यू आर सेइंग ना, रैशनैलिटी क्यों आ रही है, क्योंकि अभी भी टाइम करेक्शन वाइज हम एक ऑलमोस्ट 14% डाउन है, इसीलिए यूफोरिया नहीं है। ये जिस दिन जीरो हो जाएगा Right, यूफोरिया आ जाएगा, आई एम श्योर। right, राइट। right. सो आई थिंक उसके तो काफी टाइम लगेगा अभी वापस, हाँ। बिकॉज ऑलरेडी हमने ये काफी हाई लेवल पे ये नंबर्स जब शुरू किए थे एनालिसिस, तो काफी हाई लेवल पे थे। तो उस हिसाब से लॉट ऑफ पीपल क्रिटिसाइज ऑल्सो दैट कि अरे नहीं नहीं, बट आपने तो ऑल टाइम हाई लेवल से ये टाइम करेक्शन लिया है, उसके पहले तो बहुत ज्यादा रिटर्न दिए थे। दैट्स हाउ आई थिंक, मुझे लगता है कि जो मीन रिवर्जन होता है वो इसी तरीके से होता बिल्कुल। है। एंड इसीलिए हम अभी भी बोल रहे थे कि ये जो -22% के नंबर्स है बीएससी स्मॉल कैप में, या 21% के बीएससी मिड कैप में, वी विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि ये और एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वेंट अप टू बियॉन्ड 30% ऑल्सो। सो दैट वाज द बेस्ट थिंग, कि अगर ये कभी भी, मतलब किसी भी लेवल से अगर ये 30-35% नीचे जाता है, so then markets become rational, and that is the reason why we have I think we discussed that also, we have started following these numbers because it gives us comfort। ट्रू। सो ये जो चीजें है ना, तो इसको
मतलब एब्सोल्यूट टर्म्स पे हमें निगेटिविटी नहीं देखनी है, बट रिलेटिव टर्म्स पे ये निगेटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर बिल्डिंग योर पोर्टफोलियोज, एंड विच वाज नीडेड ऑल्सो। तो उस केस में लार्ज कैप्स आर लुकिंग, मतलब क्योंकि उसमें उतना ज्यादा यूफोरिया था भी नहीं, एंड दैट्स वाई इसका जो प्राइस करेक्शन है वो थोड़ा जल्दी रिकवर हुआ। बट मिड एंड स्मॉल में जब तक अर्निंग्स की ग्रोथ के नंबर्स फिर से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं होते, तो ये वैल्यूएशंस फिर भी फॉर सम पीपल इट विल स्टिल रिमेन क्रेजी। आई थिंक जब हम जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है मार्केट में, नरेंद्र शंकरन जी हुए या फिर पराग पारिक के राजीव ठक्कर जी हुए, सो आई थिंक दे आर स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द स्मॉल एंड मिड कैप वैल्यूएशंस बीइंग सीईओज ऑफ सच बिग फंड हाउसेस। आई थिंक ये चीजें जो है ना, ये इंडिकेशंस होती है, तो जिसमें अगर जिसको हम फॉलो करेंगे तो नॉर्मली मतलब इट हेल्प्स अस इन बिकमिंग मोर एंड मोर रैशनल एंड प्रैक्टिकल इन्वेस्टर्स। तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो ये करेक्शन की लेवल्स कैन कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम, स्पेसिफिकली इन स्मॉल एंड मिड कैप। अर्निंग्स की थोड़ी सी ग्रोथ के नंबर्स वापस आ जाएंगे तो देन आई थिंक इट विल स्टार्ट वैनिशिंग, स्पेसिफिकली प्राइस करेक्शन। टाइम करेक्शन तो थोड़ा सा और चल सकता है, 6 8 9 10 महीने तक मुझे लगता है स्मॉल एंड मिड कैप में दिस थिंग्स कैन कंटिन्यू। ठीक है। सो परिमल, अब ये सब डेटा देख रहा था मैं कि भाई मतलब अभी भी जैसे व्हाट वी आर सीइंग, राइट, प्राइस करेक्शन नहीं है, बट देन आई वाज रीडिंग वन गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट, राइट, एंड लेट मी शो यू दैट डेटा एज वेल, हम्म। राइट, कि मतलब बहुत बात हो रही है इस बारे में कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर नॉट पुटिंग मनी, राइट, एंड वी कैन सी दिस डेटा। दिस बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है ये, कि राइट 2022 में -17 बिलियन डॉलर उन्होंने निकाला इंडियन मार्केट से, फिर 2023 राइट में 21 डाला, फिर -1 -60। बट राइट अगर हम नीचे जाते हैं तो अलग ही लेवल का डेटा है कि डीआईआई जो है वो 36 बिलियन डॉलर डाला, फिर 22 डाला, फिर 62 डाला, फिर 73 बिलियन डॉलर अभी तक डाल चुके। ठीक है, वी राइट कैन सी दैट चार्ट, राइट, और ये सिर्फ मतलब लास्ट 10 12 साल का चार्ट है, तो ऐसा नहीं है कि रिसेंट चार्ट है। ठीक है, एंड तो अच्छा खासा क्यूमुलेटिव फंड फ्लो इंडियन इक्विटीज में चल रहा है। ठीक है, और मतलब लास्ट 1 1.5 साल में भी अच्छा खासा मतलब 73 बिलियन डॉलर डल चुका है, फिर भी मार्केट नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, तो तो ये चीज मतलब, तो वेयर इज मनी गोइंग, राइट, तो राइट वही चीजें हमें समझनी यहाँ पर जरूरी है, राइट, कि मतलब इतना ज्यादा फंड फ्लो, और ये एक रीजन भी है कि स्टेबल है मार्केट, ऑफ कोर्स, राइट। राइट राइट -17 बिलियन डॉलर ये निकाल चुके हैं लास्ट 1.5 years और ऑलमोस्ट 2 years नाउ। ठीक है, तो वो भी हमें समझना है कि दैट हैज बीन द रीजन कि मार्केट्स जो है वो नहीं बढ़ रहे हैं। राइट ठीक है, सो नाउ आई विल जस्ट शो द नेक्स्ट डेटा कि वेयर द मनी इज गोइंग, एंड दिस बेसिकली दिस इज व्हाट इट इज लाइक। हमारा शायद 1 साल पहले डिस्कशन हुआ था कि इतना पैसा आ रहा है, इतनी एसआईपी हो रही है, एंड आई थिंक यू यू सेड दैट एट दैट टाइम कि डिमांड आएगी तो सप्लाई अपने आप आएगी, एंड वी कैन सी दैट, राइट, कि 61 बिलियन डॉलर की सप्लाई आई 2024 में, एंड 44 बिलियन डॉलर की सप्लाई आई है टिल नाउ, राइट, थ्रू आईपीओ, राइट प्राइमरी या सेकेंडरी इशू जो भी है, राइट, क्यूआईपीज हो गया या प्राइमरी आईपीओ हो गया। एंड राइट वही है कि तो मार्केट्स जो हैं, जितना ज्यादा इनफ्लोज जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स का आ रहा है, सो द बेसिकली दीज न्यू इशुएंस इज एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग। राइट राइट तो अब सो आई कैटलिस्ट थिंक डोनाल्ड ट्रंप ही है ना फिर परिमल, अल्टीमेटली वापस न्यू कैटलिस्ट भी तो डोनाल्ड ट्रंप ही हो गया ना, कि एफआईआईज या फिर जो ट्रेड डील वगैरह जो होगी, राइट, तो एफआईआईज अगर राइट पॉजिटिव होते हैं, राइट, और ये सप्लाई थोड़ी सी प्लेट्यू होती है, तो देन ओनली थिंग्स विल मूव, मतलब एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में, मतलब ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म इज डिफरेंट, वो तो होना ही है। शॉर्ट टर्म में अगर डेफिनेटली। हम देखें तो वही कैटलिस्ट है अगेन, मतलब इट बॉइल्स डाउन टू द अगेन मिस्टर ट्रम्प अगेन ऑन दिस। नहीं, आई थिंक अगर हम लास्ट स्लाइड पे फिर से एक बार जाते हैं तो स्लाइड में FY 22 में, कैलेंडर ईयर 2022 में $17 बिलियन एफआईआई ने निकाले, फिर पॉजिटिव हुए। राइट। फिर 2024 में द नंबर वाज फ्लैट, एंड 2025 अगेन निगेटिविटी है वहां पे। सी आई थिंक ये जो सिनारियो है, जो हम डीआईएस के एंगल से देख रहे हैं, 36 22 $62 बिलियन एंड $73 बिलियन नाउ दिस ईयर। सी आई थिंक ये जो ट्रेंड है ना, ये इक्विटी कल्ट डेवलप हो चुका है अभी, ठीक है। ये फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो चुके हैं इसमें, और इसका जो डाइवर्जन है अभी भी, अगर ओवरऑल हाउस होल्ड्स के कंपेयर के बजट एसेट्स को हम कंपेयर करते हैं, नेटवर्थ को हम कंपेयर करते हैं, तो अभी भी इक्विटीज इज वे बिहाइंड गोल्ड एंड रियल एस्टेट। तो वहां पे अभी भी बहुत बड़ा स्कोप है। हाँ ठीक है, रिसेंटली ये जो
स्पेसिफिकली बड़ी सिटीज में या अर्निंग्स जिस तरीके से डेवलप हुए, डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़े हैं, तो उसमें आई थिंक ये कल्ट डेवलप हुआ है। एसआईपी का कल्चर भी काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। 30,000 करोड़ की एसआईपी की बुक है हमारे पास। राइट। तो आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। यहाँ पे कुछ ऐसा ज़्यादा प्रॉब्लम लगता नहीं है। बट मार्केट को एक डिसाइसिव अपवर्ड ट्रेंड लेने के लिए दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पॉजिटिव होना या फिर एक का न्यूट्रल होना और दूसरे का बहुत पॉजिटिव होना, ये जरूरी है। एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन 2023 एंड 2024। सो 2023 में तो क्लियरली 21 और 22 बिलियन डॉलर, मतलब 43 बिलियन डॉलर का नेट नेट फ्लो, तो ये तो मतलब मार्केट को ऊपर लेके ही जाने वाला था। और 2024 में 62 बिलियन डॉलर एंड -1, यानी कि 61 बिलियन डॉलर ओवरऑल डीआईएस की तरफ से। सो ये चीजें तो ऊपर लेके ही जानी थी। अब ये साल भी अगर हम देखेंगे तो 73 वर्सेस -16 का अगर हम नंबर देखते हैं, तो इसमें अगर प्राइमरी इश्यूएंसेस नहीं होते, गौरव, अगर प्राइमरी इश्यूएंसेस ऐसे मैच नहीं होते, तो आज हम 35,000 के निफ्टी पे बैठे होते, आई एम नॉट रॉन्ग, एंड अलग ही यूफोरिया एंड वैल्यूएशन के कंसर्न्स होते। सो यहां पे अगर डिमांड बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ने की कैपेसिटी होने वाला मार्केट, ये वी आर वेरी फॉर्चुनेट अबाउट दैट, एंड दैट्स व्हाई बबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बिल्कुल, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये इश्योरेंसेस आना, अब मैं इसको ब्रॉडर लेवल पे लेके जाना चाहूंगा कि अगर 5.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडिया का, या फिर 5 ट्रिलियन 5.3 सम ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसके कंपैरिजन में अगर 44 बिलियन डॉलर के फ्रेश इश्यूएंसेस आए हैं इस साल में, सो दिस नंबर इज नॉट अलार्मिंग। बिलीव मी, दिस नंबर इज नॉट अलार्मिंग। अगर हम 2008-9 में या 7 में 23 बिलियन डॉलर के फ्रेश फ्लोज देखते हैं, सेकेंडरी एंड प्राइमरी मिला के, मतलब सप्लाई, तो उसके कंपैरिजन में आई थिंक दिस इज नॉर्मल। सो वी शुड नॉट से दैट कि हाँ, उसमें पैरेलल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं कि भाई उस वक्त भी यूफोरिया था, वैल्यूएशंस के कंसर्न्स थे, बट दैट्स हाउ मार्केट्स बिकम मैच्योर। सो अगर पूरी की पूरी कैपिटल रेजिंग की जो रिस्क है वो अगर आप सारी की सारी बैंक्स पे ही डालना चाहोगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू सस्टेन। यहां पे कैपिटल मार्केट्स का स्ट्रांग होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, विच वी फील कि यहां पे हो रहा है। इसमें गलतियां नहीं होंगी क्या? डेफिनेटली गलतियां होंगी। इसमें खराब इंटेंशन वाले कुछ नहीं आएंगे क्या? डेफिनेटली आएंगे। एंड दैट इज द जॉब ऑफ रेगुलेटर या फिर मार्केट, जो यहां से लर्निंग्स लेसन्स लेके ये सारी चीजें होंगी। इसमें वैल्यूड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि नरेंद्र शंकरन जी लेते हैं कि भाई पहले बैंक्स लेते थे ये कॉल्स, रिस्क लेते थे, अब रिटेल इन्वेस्टर ये रिस्क ले रहे हैं। बट रिटेल इन्वेस्टर एज अ परसेंटेज ऑफ देयर टोटल नेटवर्थ कितना ले रहे हैं एलोकेशन, एंड रिटेल इफ दे आर डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन स्टॉक मार्केट थ्रू आईपीओज, तो डेफिनेटली आई थिंक वो एक एक्स्ट्रा रिस्क है। बट इफ द रिटेल इन्वेस्टर्स आर टेकिंग एलोकेशंस थ्रू म्यूचुअल फंड्स, तो वहां पे ड्यू डिलिजेंस वगैरह वो डेफिनेटली हायर लेवल पे होगा। डाइवर्सिफिकेशन भी है ना, एंड 1 in 50 हो वहां तो। एग्जैक्टली बट आई स्टिल, मतलब वहां पे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है क्या कि भाई आपको पता है खराब है, बट फिर भी आप लगाओगे पैसा, वो तो आर्ग्यूमेंट नो बडी स्पेसिफिकली जो मतलब उसके क्रिटिक्स जो है वो वही बोल रहे हैं ना। सो आई थिंक एंड दे आर ऑल्सो गेटिंग रॉन्ग। ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने हर आईपीओ पे जो क्वेश्चन उठाया है वो आईपीओ खराब ही कर रहा है, ये भी जरूरी नहीं है वहां पे। सो बहुत बार हमें भी लगता है कि यार वैल्यूएशन कैसे सस्टेन हो सकते हैं, बट मार्केट्स आर सुप्रीम। आई थिंक जोमेटो का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, वी गॉट क्रिटिसाइज्ड फॉर दैट फॉर सो लॉन्ग, बट आई थिंक इट वाज अ गुड थिंग, मतलब ओवर द लॉन्गर होराइजन। एंड अब ये भी हमें पता नहीं था कि भाई उस वक्त ब्लिंकिट आएगा और दैट विल टेक, सो शायद उनके कंसर्न्स भी सही थे कि भाई जोमेटो नहीं चल सकता ऐसे, बट ब्लिंकिट आके ऐसा गेम चेंजर बनेगा ये तो हमने भी नहीं सोचा था कि आई थिंक सो ये सारी चीजें हैं। सो ओवरऑल कैपिटल मार्केट का वाइब्रेंट होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इकोनॉमी, फॉर नेशन। सो यूएस जो इस लेवल पे पहुंचा है बिकॉज रिस्क कैपिटल उनके पास बहुत ज्यादा अवेलेबल था। अब ये हम बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, वहां के जो लोग थे ना, रिटेल इन्वेस्टर, बड़े ही सियाने थे और उनको सब आईपीओज और कैपिटल मार्केट में क्या रिस्क है वो समझ में आती थी, ये तो था नहीं। बट फिर भी अगर उनके 95% पैसे उसमें है, तो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ये ऐसा तो ओवर द एकदम ऐसा एकदम स्टॉक मार्केट की क्लासेस लेके तो किसी को समझाया नहीं था वहां पे। सो इट्स अ नेचुरल लर्निंग। सो एज एन इकोनॉमी, एज अ कैपिटल मार्केट स्टूडेंट अगर हम देखते हैं इसको,
सो वी शुड वेलकम दीज थिंग्स। इसमें गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर कोई सोच रहा होगा कि नहीं नहीं इसमें तो कोई गलतियां होंगी ही नहीं, डेफिनेटली हो सकती है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अभी अगर हम देखते हैं द वे थिंग्स आर हैपनिंग, अगर रेट कट्स और ज्यादा होते हैं, जो अट्रैक्टिवनेस है बॉन्ड्स में धीरे धीरे कम हो जाता है, रिस्क जो इमर्जिंग मार्केट्स को रिस्की एसेट्स माने जाते हैं उसमें इंडिया के को जो अभी अंडरवेट रखा गया है फ्रॉम एक्टिव फंड्स, वहां पे हम न्यूट्रल या ओवरवेट पोजीशन पे चले जाते हैं, तो डेफिनेटली कैश फ्लोज जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की तरफ से वो बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। और म्यूचुअल फंड स्पेसिफिक अगर वो दोनों पॉजिटिव नंबर सामने आते हैं, एंड उसके बाद वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि विल स्टार्ट सीइंग न्यू हायर लेवल्स। बट इसके बीच में फ्लोज आना, मतलब सॉरी, प्राइमरी मार्केट में आईपीओज आना, इश्योंसेस बढ़ना, सेकेंडरी इश्योंसेस बढ़ना, आई थिंक ये चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि दिस इज गोइंग टू स्टॉप सून, तो इट विल कंटिन्यू फॉर सम मोर टाइम। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो दैट इज व्हाट यस। गाइस, सो आई होप दैट जो चीजें मतलब बेसिकली यही चीजें काफी सारे लोग कोरिलेट करते हैं, राइट, कि भाई सप्लाई अच्छा खासा मतलब डिमांड है, 30,000 रुपए की एसआई 30,000 करोड़ की एसआईपी हो रही है लेकिन मार्केट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ सप्लाई जो उसको एब्जॉर्ब कर रही है, और ये हमेशा चलता है। और बहुत अच्छा पॉइंट परिमल ने यही बोला कि अगर ये नहीं होगा तो बबल क्रिएट हो जाए, राइट, तो दिस इज कीपिंग अस सेन एज आवर मार्केट सेन एज वेल, राइट। मतलब ऐसा लग रहा था गौरव कि दिसंबर महीने में आईपीओ नहीं आएंगे। हाँ, सो हाँ, और ये फंड मैनेजर्स वर सेइंग कि भाई पाइपलाइन नहीं दिख रही, शायद दिसंबर महीने में हम नया ऑल टाइम हाई, काफी राइट, बड़ा नंबर ऊपर आ सकता है, बिकॉज सीधे सीधे अगर 6-7 बिलियन डॉलर का नेट फ्लो होता है और थोड़ा एफआईएस का फ्लो आ जाता है तो हो जाएगा काम। बट अभी आई वॉज रीडिंग 40,000 करोड़ के आईपीओ ये मंथ भी आने वाले हैं दिसंबर में, तो मतलब वो भी एब्सॉर्ब हो जाएगा फ्लो। ऑफ कोर्स। तो वो ये वाइब्रेंट होंगी मार्केट्स, बड़ी होगी मार्केट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और तो लाइक इक्विटी कल्ट इज देयर, तो ये बढ़ना ही वाला है, एंड आवर मार्केट्स विल कीप ऑन ग्रोइंग एज वेल, एंड देयर विल बी टाइम्स व्हेन सप्लाई नहीं होगी एंड डिमांड विल ग्रो, तो मार्केट्स विल, वो जैसे ही वैल्यूएशन एक कंफर्ट आएगा तो अचानक से राइट। वो वी विल सी कि पीपल विल स्टॉप डूइंग प्राइमरी, तो वो कहेगा प्राइमरी में क्यों डालना, सेकेंडरी में इतना तो वो तो सिर्फ मनी किसको चेज कर रहा है, राइट। तो वो आपको राइट। समझना है, दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। सो दैट इज ऑल गाइस, आई होप दैट आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा, राइट। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी अदर कमेंट्स, सो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए जाते जाते। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट टाइम है दोस्तों। थैंक जय यू। जय हिंद।